O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, O, vibrant in every atom. o hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज हम ध्यान मार्ग पाथ ऑफ मेडिटेशन का थर्ड पार्ट जो सीरीज चल रही थी उसके थर्ड पार्ट पे आज चर्चा होगी। दुख से मुक्ति, शील, समाधि और प्रज्ञा, फ्रीडम फ्रॉम मिजरी, मोरालिटी, कंसंट्रेशन एंड विजडम। तो इस पे आज बात होगी और हमारे स्पीकर जो हैं वो नेशनल लेक्चरर हैं इंडियन सेक्शन के और यूपी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, तो ब्रदर एस के पांडे जी। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर एस के पांडे जी से कि वो अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। धन्यवाद डॉक्टर गुप्ता जी और राजीव जी, आप सभी को और सभी बंधुओं को, भाइयों बहनों को, सभी को मेरा सादर अभिवादन। आज का ये ध्यान मार्ग का तीसरा पार्ट है और ये उसी पुस्तक का आखिरी चैप्टर है, बौद्ध ध्यान पद्धति का, जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। इसमें कुछ थोड़ा सा समझने में बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ी हो सकता है, कठिनाई हो सकती है, मैं ये नहीं कहता, तो मैं उसे समझाता भी चलूँगा। एक दो जगह पर ऐसा आएगा, लेकिन बाद में आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं जिज्ञासा को शांत करने के लिए। तो हम लोग सभी लोग मिल करके उसका उपाय करेंगे। तो आइए, हम क्या परिणाम होता है जब हम मेडिटेशन को अनवरत। देखिए, मेडिटेशन के विषय में एक बड़ी खास बात यह है कि इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए और किसी भी तरीके से आलस्य में या किसी भी और रूप में इसका निरंतरता को इसकी तोड़ा नहीं जाना चाहिए। और जितने लंबे समय तक हो सके, शुरुआत में धीरे धीरे कम समय में प्रारंभ कर सकते हैं के लिए, क्योंकि शुरुआत में शरीर जो है वो कठिनाइयाँ पैदा करता है और धीरे धीरे करके ये सारी कठिनाइयाँ दूर होती चली जाती हैं हर तरह से। तो चलिए, हम दुख से मुक्ति, तो दुख से मुक्ति होती है तो क्या परिणाम निकलता है वही इसमें दिया हुआ है। शील, समाधि और प्रज्ञा तीनों पुष्ट हो जाती है। मॉरलिटी, कंसंट्रेशन एंड विजडम, प्रज्ञा, ये तीनों बातें जो है पुष्ट होती हैं, सशक्त हो जाती हैं जब व्यक्ति दुख से मुक्त हो जाता है। मानवता के इतिहास पर अगर दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि प्राचीन समय से ऐसे व्यक्तियों का समूह हुए हैं जिन्होंने जीवन के जो गंभीर पक्ष है उनकी जांच करने की आवश्यकता को अनुभव किया और उन्होंने जांच भी किया। इन परीक्षणों के फलस्वरूप कई धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक परंपराएं हमें वंशानुगत प्राप्त हुई हैं, जो धारणाओं और सिद्धांतों से भिन्न है, जिन्हें किसी क्रमबद्धता से एक साथ नहीं रखा जा सकता और परस्पर सहमत भी नहीं बनाई जा सकती है। यदि हम और निकटता से परीक्षण करें तो हम दो बिंदुओं पर इन्हें समान पाते हैं, पहला आरंभ में और दूसरा अंत में। बीच का कहने का अर्थ यह है कि शुरुआती दौर में और आखिरी में, अंतिम में, इनमें समानता पाई जाती है, जो तरह तरह के और पद्धतियां हैं। बीच में बहुत सारी परंपराएं, बहुत सारी पद्धतियां और वो सब जुड़ जाती हैं, तो इसलिए हमको असमान लगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इन दो बिंदुओं के मध्य में धार्मिक परंपराओं में बहुत विभिन्नताएं हैं। उदाहरण के लिए, सभी धार्मिक परंपराएं स्वयं को दुखों की मुक्ति से संबंधित बताती हैं।
उनका पूर्ण उद्देश्य और कार्य उस मार्ग की ओर इंगित करना है जिससे सभी जीवों को मुक्ति मिल सके, केवल व्यक्ति को ही नहीं। हम पाते हैं कि संपूर्ण दार्शनिक परंपराओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है आत्मवादी और दूसरा है अनात्मवादी। इसे समझेंगे, आत्मवादी और अनात्मवादी। पहला वर्ग आत्मा की धारणा को स्वीकार करता है और दूसरा वर्ग आत्मा की धारणा को नहीं स्वीकार करता। बौद्ध को छोड़कर अन्य सभी दार्शनिक परंपराओं को आत्मवादी वर्ग में रखा जा सकता है। बौद्ध अनात्मवादी हैं क्योंकि वे आत्मा की धारणा को नहीं मानते। स्वविहीन, नो सेल्फ, नो एसेंस ऑफ सेल्फ की धारणा का अनुमोदन करते हैं, यानी कोई सेल्फ नहीं है। आत्मवादी कहते हैं कि हम दुख भोगते हैं क्योंकि आत्मा के स्वभाव को नहीं समझते हैं, उसकी प्रकृति को नहीं समझते हैं। बौद्ध कहते हैं स्वतंत्र, अपरिवर्तनीय और अस्थायी आत्मा जैसा कुछ नहीं होता और इस विश्व में इतना अधिक दुख इसलिए है कि लोग इस अनात्मा के तथ्य को नहीं जानते। आत्मवादी कहते हैं कि आत्मा को नहीं जानते, अनात्मवादी कहते हैं कि आप इस तथ्य को नहीं समझते। तो दोनों, जो मानते हैं वो भी, जो नहीं मानते वो भी, सबके जीवन में दुख आते हैं। तो यहाँ चूंकि ये किताब उनकी है, रिनपोचे जी की, उनका ये लेक्चर था, किंतु अपने स्तर पर वो कह रहे हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि स्व की अस्तित्व विहीनता, यानी स्व का न होना, या स्व की वास्तविकता के विषय में कहना स्वयं को व्यक्त करने का एक मार्ग है, रास्ता है। अनुभव प्राप्त करने या विषय की गहराई में जाने से पूर्व इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता है कि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारता है या नकारता है, क्योंकि ये बाद का परिणाम है कि नहीं है, ये बहुत बाद की चीज है। इसलिए प्रारंभ में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम सत्य, जो कि विचार या अभिव्यक्ति के परे है, का विवरण देने का प्रयास करते हैं तो वह केवल एक प्रकार का प्रतीक बन जाता है, सिंबॉलिक हो जाता है, जो एक दिशा या पथ को इंगित करता है जिसके माध्यम से सत्य को जाना जा सकता है। बौद्ध मानते हैं कि अविद्या विद्या के अभाव का परिणाम नहीं है, बल्कि ये ज्ञान का विलोम है, एक भ्रांत धारणा। यानी जो अविद्या है ये भ्रांत धारणा है। हम साधारण मनुष्य सेल्फ में विश्वास करते हैं। प्रारंभ से ही हमारी चेतना आत्मा के स्वतंत्र अस्तित्व के भ्रम में रहती है, जिससे पृथक किया जा सकता है और दिखाया जा सकता है कि ये व्यक्तिगत है। हम ऐसा मानते हैं। जो आत्मवादी हैं वो मानते हैं कि जो सबकी आत्माएं हैं वो अलग अलग है, पर थियोसॉफी ये मानती है कि देयर इज नो इंडिविजुअल सोल। जो कुछ भी है वो वैश्विक आत्मा है, यूनिवर्सल सोल है। और इस धारणा के कारण ही हम मैं और मेरा की चहर दीवारी खड़ी कर लेते हैं। मैं और मेरा की धारणा जहाँ होती है वहाँ संरक्षण की, अधिकार की, प्राप्ति की और जानने की और इसी प्रकार की बहुत सी इच्छाएं पैदा होती हैं। ये सभी स्वतंत्र और अस्थायी व्यक्तिगत स्व की धारणा की उपज है। उनका कहना है कि ये जो व्यक्तिगत आत्मा या सेल्फ की बात हम करते हैं, ये सारी बातें उसी से पैदा होती हैं। जब इस प्रकार की इच्छा उत्पन्न होती है तो अच्छे बुरे दोनों कर्म बनाती है, क्रिया प्रतिक्रिया को आकर्षित करती है और इस प्रकार निरंतर चलने वाला एक दूषित चक्र बन जाता है जिसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार और ऐसे कर्मों द्वारा हम जन्म लेते हैं। जन्म लेने के कारण हम स्वयं को बीमारी, क्षरण और मरण की प्रक्रिया में व्यस्त रखते हैं। मृत्यु के बाद हम पुनः जन्म लेते हैं और इसी प्रक्रिया का अनुसरण करते रहते हैं। हम पुनः स्व की धारणा प्राप्त कर सकते हैं जो एक बार फिर तृष्णा उत्पन्न करेगी और इस प्रकार हम कभी न समाप्त होने वाले चक्र में फंस जाते हैं और विवेकहीन होकर न केवल एक जन्म से दूसरे जन्म
बल्कि दिन प्रतिदिन इसमें बने रहने के लिए बाध्य होते हैं। स्व के विचार की भ्रांत धारणा सोते समय, चलते समय और जीवन के प्रत्येक क्षण हमारे साथ रहती है। हम प्रातः से रात्रि तक हजारों बार मैं की भ्रांति को पुनः पुनः पुष्ट करते रहते हैं। कोई भली प्रकार किए गए हमारे कार्य के लिए हमारी प्रशंसा करता है तो हम तुरंत गर्व अनुभव करते हैं, और या कोई हमारा अपमान करता है तो हम क्रोधित और निंदित अनुभव करते हैं। दोनों ही प्रसंगों में हम एक अत्यंत शक्तिशाली स्व की अनुभूति करते हैं, या वस्तुतः उस भ्रांत धारणा को जो कि स्व है। अब ये कह रहे हैं कि स्व का होना, सेल्फ का मानना कि हम एक अलग स्व है, अलग आत्मा है, वही हमारे सारे दुखों का कारण है। प्रसन्नता की और दुखों से बचने की कामना सदैव हमारे साथ रहती है, और इन्हीं दोनों पहलुओं से उत्पन्न समान प्रेरक शक्ति भी कर्मों को जन्म देती है। उदाहरण के लिए, यदि हम प्रातः सिर दर्द के साथ जागते हैं तो ये विचार तत्काल उठता है कि मेरे सिर में दर्द है। अतः स्व की भ्रांत धारणा मेरा सिर शब्द में व्यक्त होती है, जो दर्द और स्व के बीच एक संबंध स्थापित करती है। परिणामतः दर्द का अंत करने की कामना जन्म लेती है, और यह हमें दवा लेने या चिकित्सक को दिखाने के लिए बाध्य करती है। इसी प्रकार यह एक क्रिया दूसरी कई क्रियाओं को जन्म देती है, जिनसे स्व की भ्रांत धारणा दूसरी कामनाएं और विचार बनाती है। जैसे कि स्व को, सेल्फ को संरक्षित करना और परिणाम स्वरूप भय उत्पन्न होना, जिससे भ्रम और द्वंद्व पैदा होता है। यानी कि अपना संरक्षण करने का विचार भी हमारे भीतर भय पैदा करता है। किसी भी चीज का संरक्षण हो, कभी न समाप्त होने वाला यह चक्र किस प्रकार तोड़ा जा सकता है, ये प्रश्न है। एक छोटी तीली तोड़कर हम पहिए की गति को नहीं रोक सकते। पहिए के केंद्र को तोड़ना होगा, मूल कारण को समाप्त करना होगा। जब तक ये नहीं होता, गतिशील पहिए को रोका नहीं जा सकता है, और इसकी गति को कुछ क्षण के लिए केवल बाधित किया जा सकता है। केंद्र जो बीज या प्रथम कारण है, अभी वहां है। इसका तात्पर्य है कि दूसरा और तीसरा कारण किसी भी समय प्रकट हो सकता है, जब तक कि केंद्र उपस्थित है। इसका तात्पर्य है कि अतः यदि हम इस चक्र से बाहर आना चाहते हैं तो भ्रांत धारणा या अज्ञानता का उन्मूलन करना ही होगा। जिस प्रकार पहिए के अंदर पहिया घूम रहा है, वो प्रत्येक प्राणी को ही नहीं बल्कि संसार में जीवों के संपूर्ण समुदाय को सम्मिलित करता है। हम में से प्रत्येक अपने स्व के चक्र में घूमता है और बहुतायत से दूसरे अन्य जीवों से संयुक्त होता है। इस प्रकार हम सभी सामूहिक कर्म और सामूहिक अज्ञानता से बंधे होते हैं, जो कि हमारे स्वयं के व्यक्तिगत कर्म का एक हिस्सा बन जाता है। बहुत से मनुष्यों की क्रिया शक्ति और कर्म आपस में उलझ जाते हैं, जो संपूर्ण मानवता को संसार चक्र में अनिवार्यतः फंसा देते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा पढ़ी होगी, जानकारी होगी कि हमारे व्यक्तिगत कर्म भी है, सामूहिक कर्म भी है, पारिवारिक है, सामाजिक है, दैशिक है और यूनिवर्सल भी है। इस तरह से कर्मों के कई प्रकार हैं, क्योंकि हम एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। प्रत्येक प्राणी अपने स्वयं का चक्र बनाता है, जिसमें वो आवश्यकता अनुसार गतिशील रहने के लिए बाध्य होता है। ये चक्र दूसरे शक्ति केंद्रों या दूसरों द्वारा निर्मित चक्रों के साथ संयुक्त होता है या उनके भीतर गति करता है। ये सभी चक्र संयुक्त होकर इतनी भयंकर शक्ति उत्पन्न करते हैं कि हम इनके चारों ओर घूमने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकते, और तब तक असहाय बने रहते हैं जब तक कि मूल कारण, जो कि स्व की भ्रांत धारणा है, पर आघात नहीं करते हैं।
जैसा कि बुद्ध ने कहा, दुख के मूल कारण का अंत किया जाना चाहिए। एक बार हम दुख को समझ लें तो हम इसका कारण ढूंढ सकते हैं और इसे समाप्त कर सकते हैं। दुख का कारण भ्रांत धारणा या अविद्या है और इसका सीधा उपचार ज्ञान है, परमार्थ सत्य का ज्ञान या प्रज्ञा। परंतु इसकी अनुभूति होने पर ही अज्ञानता को अस्थायी रूप से समाप्त किया जा सकता है। किंतु प्रज्ञा की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि मन स्थिर, तीक्ष्ण, व्यवस्थित और वश में न हो जाए। यही हमारे ध्यान का लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है। केवल एक विषय पर लगातार ध्यान के अभ्यास द्वारा मन की यह स्थिरता लाई जा सकती है। एक ही साथ ऐसे समय ध्यान के प्रभावकारी अभ्यास के लिए एक सधे मन की आवश्यकता होती है। तथापि एक उचित समाधि प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास के बीच में या पहले सदाचरण और उच्च नैतिक आदर्श अर्जित कर लेना चाहिए। ये प्रवृत्ताएं शील बनाती हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के 3 स्टेप जो उन्होंने दिए, शील, समाधि और प्रज्ञा, और इसी शील को हम पतंजलि के यम नियम से भी संदर्भ में ले सकते हैं। तो ये हमारी नैतिक सोच है, नैतिकता, और हमारा व्यवहार, किस तरह का व्यवहार हम करते हैं अपने जीवन में। तो ये दोनों चीजें शील है, यम नियम है। ये देखिए प्राथमिक स्टेप है, ये सोपान है, पहला सोपान। अगर कोई सोचता है कि इसे हम पालन करें या न करें, नैतिकता का पालन करें न करें, झूठ भी बोलते रहे, हिंसा भी करते रहे, क्रूरता फैलाते रहे, नशा भी करते रहे, तो बुद्ध कहते हैं फिर आगे के सोपान पर जाना संभव नहीं है। क्योंकि फिर हमारा मन इन्हीं सब चीजों में निरंतर भ्रमण करता रहेगा, भटकता रहेगा, और हम आगे के चरण में नहीं प्रवेश कर पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उचित समाधि, यानी शील के बाद समाधि, कंसंट्रेशन प्राप्त करने के लिए ध्यान के अभ्यास के बीच में या पहले सदाचरण और उच्च नैतिक आदर्श अर्जित कर लेना चाहिए। हम आपका ध्यान यहाँ दिला दें, जो विपश्यना के कोर्सेज गोयनका जी के उसमें होते हैं सेंटर्स पर, जिन्होंने किया है उन्होंने देखा कि वहाँ भीतर जाते ही मोबाइल है और वो सारी चीजें हैं वो जमा कर लेते हैं, और फिर किसी से, एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं होती, सबको अकेले रहना होता है। कोई किसी से एक दूसरे से बात नहीं कर सकता है। स्त्री पुरुष सबके अलग निवास होते हैं, वो एक साथ कोई बातचीत नहीं करता है। यानी कि हम बिल्कुल भी शील के पालन में नहीं। वो कहते हैं कि अगर हमने अपने जीवन में इसका पालन पहले नहीं किया है तो कम से कम इस 10 दिन में या 12 दिन में या जो लंबे कोर्स करते हैं उसमें हम इन यम नियम को और शील का पालन कम से कम इतने दिनों के लिए तो कर ही सकते हैं। और जब हम इस शील का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बाद हमारा जो कंसंट्रेशन है, जो समाधि है, वो फलित होने लगती है। तो कह रहे हैं कि बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार शील, समाधि और प्रज्ञा एक दूसरे पर निर्भर है। यानी ये चक्र में दिखाया जाता है। शील का पालन करेंगे तो समाधि बढ़ेगी और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो प्रज्ञा का उदय होगा। कहने का मतलब हो गया कि हमारे जो निम्न शरीर है उनसे हम ऊपर उठकर अपने उच्च शरीरों तक पहुंचेंगे, तो ये उसके बाद फिर हमारा शील और बलवान होगा, बलिष्ठ होगा, और फिर से ये समाधि सधेगी, और समाधि सधेगी तो प्रज्ञा का जन्म होगा। तो इस तरह से तीनों एक दूसरे के पूरक है और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। समाधि शील से संबंधित है क्योंकि ये शरीर और जिह्वा की क्रियाओं को व्यवस्थित करती है। यानी जो हम व्यवहार करते हैं, जो वाणी बोलते हैं, उसकी व्यवस्था बनाती है। समाधि प्राप्त हो जाने के उपरांत ही हम घटना की तथ्यता को ढूंढ पाएंगे
और प्रज्ञा की अनुभूति कर सकेंगे। प्रज्ञा क्या है यहाँ पर? प्रज्ञा हमारे द्वारा किए हुए कर्म, हमारे द्वारा किए हुए व्यवहार, हमारे द्वारा बोले गए वचन और दूसरों के द्वारा भी किए गए व्यवहार की विवेचना प्रज्ञा जो करती है तो सत्यता के आधार पर करती है। तो इसीलिए प्रज्ञा जो विजडम है हमारे जीवन में, हमारे अपने जीवन में इसका आना ये बहुत महत्वपूर्ण है। शील एक शरीर की तरह है। उदाहरण के लिए यदि हमें एक पेड़ काटना है तो हमें धारदार कुल्हाड़ी की आवश्यकता होगी, किंतु हमें एक स्वस्थ भौतिक शरीर और बलिष्ठ हाथ की भी आवश्यकता होगी, अन्यथा हम कुल्हाड़ी का उपयोग करने में समर्थ नहीं होंगे। शील एक स्वस्थ शरीर, समाधि बलिष्ठ हाथ और प्रज्ञा धारदार कुल्हाड़ी की तरह है। यानी कि देखिए कि जो हमने अपने भीतर मलिनताओं के या अनियमितताओं के जो वृक्ष तैयार किए हैं मन के भीतर, उन्हें काटने के लिए हमें स्वस्थ शरीर, बलिष्ठ हाथ और धारदार कुल्हाड़ी की आवश्यकता होगी। यदि वे एक साथ मिलकर क्रिया करें तो अज्ञानता के पेड़ को आसानी से काट सकते हैं। फिर से बोलते हैं, शील एक स्वस्थ शरीर है, समाधि बलिष्ठ हाथ है और प्रज्ञा धारदार कुल्हाड़ी की तरह है। यदि वे एक साथ मिलकर क्रिया करें तो अज्ञानता के पेड़ को आसानी से काट सकते हैं। हमने शील, समाधि और प्रज्ञा के विषय में विस्तार से बहुत सी बातों पर प्रकाश डाला। ध्यान की पद्धति और विधियों की चर्चा की इस पुस्तक में, जो पहले की गई है चर्चा। ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ये शिक्षाएं इतने उच्च स्तर की हैं कि साधारण मनुष्यों के लिए इसका प्रयोग करना कठिन है। अतः इस पर विचार करना आवश्यक है कि ये कैसे किया जा सकता है। ये संभव नहीं है कि हम में से कोई भी अपने पारिवारिक या सामाजिक दायित्व को छोड़ देगा और विश्व से पलायन कर जाएगा या फिर जंगल में जाकर तब तक ध्यान करेगा जब तक कि निर्वाण न प्राप्त हो जाए। वास्तव में ऐसा करना कायरता है। दूसरी ओर सामान्य जीवन जीना, शील, समाधि और प्रज्ञा का सतत अभ्यास करना और इस बीच पवित्र बने रहना एक साहसिक कार्य है और हम इस पर विचार कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं ये सुझाव दूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए एक योजना बनानी चाहिए जो शील, समाधि और प्रज्ञा के अभ्यास पर केंद्रित हो और इसका कठोरता से पालन करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उनका कहना है कि जंगल न जा कर के हम इसको यहीं अपने सांसारिक जीवन में रहते हुए इन सब चीज़ों का पालन कर सकते हैं। तो देखिए, ये सभी जगह इसको कंडेम किया गया है कि हम घर छोड़ दें, गृहस्थी छोड़ दें और जाके जंगल में रहें, तो ऐसा नहीं है। हम इसको यहाँ भी कर सकते हैं और सच्चाई तो ये है कि इसकी जो परीक्षा है कि हम कितने अपने मन को शुद्ध कर सके, कितना फील ग्रहण कर सके, कितना कंसंट्रेशन, तो ये सब की जांच वास्तविकता में अपने परिवार में और संसार में ही हो पाती है। बहुत सतर्क होकर हम जो कुछ करें उसी के अनुरूप करें। इस प्रकार हम जो भी करेंगे वो व्यवस्थित होगा। चाहे हम वस्त्र पहन रहे हों, सड़क पर चल रहे हों या खा रहे हों, जो कुछ भी है वो कार्य व्यवस्था में होगा। कोई भी व्यक्ति जो कार्य करने से पहले अच्छे बुरे के प्रति सचेत रहता है, एक अनुशासित जीवन जीता है, ये अनुशासनशील है। अब यहाँ पर देखिए, वस्त्र पहनने, सड़क पर चलने, खाना खाते, ये भी एक विपश्यना ध्यान की पद्धति है जो सिखाई जाती है बाद में, कि जब हम खा रहे होते हैं तो हम ये अनुभव करें कि हम खा रहे हैं। इसकी भी एक प्रक्रिया है। थाली में भोजन रखा हुआ है, हमने हाथ से उसे पकड़ा
स्पर्श हुआ भोजन हाथ में तो महसूस करें कि भोजन हाथ में, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ खाली सतर्क होकर महसूस करने की ज़रूरत है। बेहोश होकर खाने की ज़रूरत, बेहोश का मतलब अचेतन में, माने अचेतन माने हम सतर्क नहीं हैं, बस हम उठा रहे हैं और खा रहे हैं और हमारा मन कहीं और चल रहा है, कहीं और सोच रहा है। तो हम अपने मन को भी उसी क्रिया में लगा दें, संलग्न कर दें। हाथ से भोजन उठा रहे हैं तो जाने, और मुँह के ले जा रहे हैं तो जाने, भोजन होठों से स्पर्श कर रहा है तो जाने, जब भोजन भीतर मुँह में चला गया और हम उससे कूच रहे हैं तो जाने, और जब उसे निगल रहे हैं तो जाने, भोजन का स्वाद कैसा है उसको भी जाने। ये भी है, ये भी हम अपने जीवन में लगातार कर सकते हैं, और जो ऐसा करे उसे बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, घंटे भर ये करे। तो उसमें जब हम चल रहे हैं तभी भी जाने कि हम चल रहे हैं, हम वस्त्र पहन रहे हैं तो जाने कि हम वस्त्र पहन रहे हैं, फिर हमने ये सब बाँह में हाथ डाला, फिर ये पैंट पहना, फिर इसमें पैर डाला, बटन बंद की, ये सारी बातें, ये सब कुछ साथ में लगी हुई हैं, और इतना करें तो ध्यान का अभ्यास बहुत अच्छे से होता है। यहाँ अनुशासित होने का अर्थ ये भी है कि हम कार्य करते हुए प्रतिक्षण अपने मन को पूर्ण एकाग्रता में बनाए रखें। धोते, खाते या बात करते, कार्य कुछ भी हो, सदैव मन को बांध कर रखें, इसे बिखरने या हताश न होने दें। हम अभी आधे अधूरे मन से कार्य करने के अभ्यस्त हैं। मन का शेष भाग तमाम अन्य बातों में बटा रहता है। अनुशासन कभी भी किसी बाहरी तत्व, धर्म या व्यक्ति द्वारा थोपा नहीं जा सकता, और जो भी ज्ञान, अनुभव और प्रज्ञा हमारे पास है, उसी की सहायता से हमारे भीतर से ये अनुशासन प्रस्फुटित होना चाहिए। जब हम अपने दैनिक जीवन में देख रेख और न्यायप्रियता जैसे गुणों का अभ्यास करते हैं, तब स्व अनुशासन, एकाग्रता और गहन अंतर्दृष्टि विकसित करने के प्रयास के फलस्वरूप मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार हमारे चरित्र का अस्थायी और क्रमिक विकास होगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और हम और अच्छे ढंग से, सुगमता से ध्यान कर सकेंगे और पदार्थों की सत्यता की परख के लिए कुशल अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकेंगे। यदि हम विषय को सम्यक विचार दें तो हम अपने जीने के ढंग में बहुत अधिक सुधार की संभावना देखेंगे, अपने समय का और अच्छा उपयोग कर पाएंगे। इससे जो ऊर्जा और समय हम प्रार्थनाओं, ध्यान आदि धार्मिक क्रियाओं और अनुशासनों में व्यय करते हैं, वो व्यर्थ नहीं जाएंगे। यानी कि ये ध्यान और जो धार्मिक क्रियाएं हैं, उनके प्रति भी हमें बड़े सजग होकर के, सतर्क होकर के करना चाहिए। विचारों को अधिक आंतरिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः जब हम नियत कार्य पर एकाग्र होते हैं तो बहुत से विचार स्वतः हमसे दूर हो जाते हैं, और इसके अतिरिक्त अपने आराम के समय में हम सभी विचारों से अपने मन को रिक्त करने का अभ्यास आसानी से कर सकेंगे। भोजन के बाद जब हम लेट रहे होते हैं, तब न केवल शरीर को आराम देते हुए बल्कि मन को भी आराम देते हुए यह किया जा सकता है। मन को बिना एकाग्रता के खाली करें, और विचार को रोकने की सबसे अच्छी विधि है उनकी निगरानी करना। साधारणतया हम कभी अपने विचारों पर निगरानी नहीं रखते हैं। हम सदैव जिस विषय के संबंध में सोच रहे होते हैं उसी पर एकाग्र होते हैं, और इस प्रकार हम विचारों को केवल बाहर से ही देखते हैं। किंतु यदि हम अंदर आते हुए विचारों को और वह किस प्रकार आगे बढ़ते हैं, इस पर निगरानी करें तो वह अंदर आने में झिझकेंगे। हम कह सकते हैं कि वह शर्मीले हैं और निगरानी में रहना पसंद नहीं करते, और ये रिक्तता मन को बहुत सुधारती है। फिर भी इसकी तुलना ध्यान द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धि से नहीं की जा सकती। जो निगरानी करके विचारों को नहीं हटा सकते, उनके लिए एक दूसरी विधि है। वो है आने वाले सभी विचारों को एक पूर्ण निश्चित योजना या सार्थक आध्यात्मिक विषय पर मनन करने की, अर्थात विचारों को निश्चित दिशा की ओर धकेलना। हम पाएंगे कि जैसे ही हम अपने विचारों को निर्धारित दिशा देते हैं, कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, क्योंकि दी गई निश्चित दिशा का अनुसरण करने के स्थान पर
मन स्वयं अन्य सभी तरह के विषयों पर और वस्तुओं पर भटकना अधिक पसंद करता है। अतः हमें वास्तव में एकाग्र होना सीखना चाहिए और मन को बार बार चुने गए विषयों, जैसे दूसरों की मदद कैसे करें या किस प्रकार अधिक सौम्य और स्नेही बने आदि, पर वापस लाए जब तक उस पर ठहरना न सीख जाए। संसार में साधारण जीवन जीते हुए भी ये दोनों अभ्यास बहुत सहायता करेंगे। यदि लोग केवल यही प्रयोग करें तो वे पाएंगे कि एक सप्ताह में ही उनके भीतर एक परिवर्तन हो गया है। दूसरे जिस बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वो है अपनी आशाओं, अपेक्षाओं और डर को कम करने का, क्योंकि ये दोनों ही क्रियाएं मन में सबसे अधिक व्यवधान उत्पन्न करती है। और प्रत्येक जानता है कि किसी बात का भय समस्या का समाधान करने में हमारी मदद नहीं कर सकता, न ही कोई आशा उसे घटित कर सकती है जो घटित होने वाला नहीं है। अतः भय और आशा मन के लिए निरर्थक क्रियाएं हैं। उदाहरण के लिए, ट्रेन की प्रतीक्षा करते हुए स्वयं की जांच करें। भय और आशा दोनों ही हमें व्याकुल रखते हैं। हम निरंतर घड़ी देखते रहते हैं कि ट्रेन सही समय पर आएगी या नहीं। हम अचानक भयभीत हो जाते हैं कि कोई जरूरी सामान घर पर न छूट गया हो या सामान कहीं खो या चोरी न हो जाए। फिर जब ट्रेन स्टेशन पर आ रही होती है, हम एक अच्छा कुली और खिड़की के पास एक अच्छी सीट, एक अच्छी बर्थ पाने की आशा करते हैं। और यात्रा के बीच में संभवतः प्रत्येक स्टेशन पर हम जांचते हैं कि ट्रेन सही समय पर चल रही है या नहीं चल रही है। चिंता करते हैं कि अगले स्टेशन के लिए साधन पकड़ पाएंगे या नहीं पकड़ पाएंगे। यद्यपि हम जानते हैं कि भय और आशा या अपेक्षा रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं ला सकते, फिर भी हम लगातार उन्हीं पर विचार करते रहते हैं। कभी कभी तो अपने साथी यात्रियों को भी हम परेशान और अशांत कर देते हैं। इस प्रकार की अवस्थाएं जीवन में बार बार स्वयं को दोहराती हैं। हम सभी प्रकार की बातों के लिए चिंता करते हैं और उनसे भागने या उन्हें दबाने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार अपनी मानसिक स्थिरता को खो देते हैं। हर समस्या के समाधान का एक उपाय होता है और स्वयं को ये स्मरण दिलाते रहना लाभप्रद हो सकता है, और तब भयग्रस्त या चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई उपाय है तो भय और आशा पूर्णतया अनुपयोगी है, फिर भी हमें इन्हें भी छोड़ देना चाहिए। चिंता करना छोड़ देना ही श्रेयस्कर है, और जो कुछ भी घटित होना है उसे अपने तरीके से घटित होने दे। हमारी ऊर्जा का उपयोग पूर्ण विचार के साथ होना चाहिए ताकि इसका प्रत्येक उपयोग सिद्ध हो सके। हमें सदैव अपनी ऊर्जा को संरक्षित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि हम धीरे धीरे कुछ विशेष प्रकार के ध्यान को प्राप्त कर सकें। यद्यपि हम एक निश्चित मुद्रा में बैठकर या एक निश्चित प्रकार से ध्यान का अभ्यास कर रहे होते हैं, फिर भी जीवन के प्रत्येक क्षण में अभ्यास करने की यह एक उपयोगी विधि है। यदि हम इस विधि का अनुसरण करते हैं तो हम अंतर्ज्ञान और प्रज्ञा को विकसित कर सकते हैं, जो हमें परिवर्तित और प्रकाशित करेगा। ज्ञानोदय की यह अवस्था जो हमें निस्वार्थता की सत्यता का अनुभव कराती है, सभी इच्छाओं से मुक्त कर देती है, क्योंकि स्वार्थ जब विगलित हो जाता है तो इच्छाएं स्वतः लुप्त हो जाती हैं। इच्छा सदैव अहम से संबंधित होती है, अतः जब स्वार्थ नहीं तो इच्छा भी नहीं। इच्छा सदैव ही वो क्रिया है जो अहम की सेवा करके उसके लिए कुछ प्राप्त करना चाहती है। अतः यदि इच्छा निकाल दी जाए तो कोई भी कार्य स्व केंद्रित नहीं होगा। जब स्व केंद्रित क्रिया समाप्त हो जाती है तो कोई प्रतिक्रिया भी नहीं होती। इसी बिंदु पर दूषित चक्र की विपरीत गति प्रारंभ होती है। तथापि पहले से की गई क्रिया की शक्ति को समाप्त करने का कार्य अभी भी करना होगा, किंतु जब उनकी गति धीमी हो जाती है और कोई नया गलत कार्य नहीं होता, तब दुख का चक्र समाप्त हो जाता है। निवेदन करना चाहूंगा कि सामान्य रूप से इस सृष्टि में आप दुखों के प्रति और विशेष रूप से सभी जीवों के प्रति सजग रहे, सचेत रहे और इसका अनुभव करें। ऐसा करने से आप सभी जीवों के प्रति प्रेम, दया और करुणा इस सीमा तक विकसित कर लेंगे कि करुणा आपके भीतर से
प्रस्फुटित होने लगेगी और आपके स्व की भ्रांति जो है वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार दूसरे सभी जीवों से आपका संबंध शुद्ध बन जाएगा और आपकी प्रज्ञा गहरी और दृढ़ होती जाएगी। एक व्यक्ति में करुणा और मैत्री की ये दोनों विशेषताएं इंगित करती हैं कि वो आध्यात्मिक रूप से विकसित होना प्रारंभ कर रहा है। फिर से पढ़ूंगा। एक व्यक्ति में करुणा और मैत्री की ये दोनों विशेषताएं इंगित करती हैं कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित होना प्रारंभ कर रहा है। यद्यपि प्रारंभ में वो इस छोटे उपायों से दर्शाएगा, किंतु बाद में वो पूरे ब्रह्मांड को समाविष्ट कर लेगा। मैं सोचता हूँ कि अपने मन को ध्यान में लगाने का सबसे सरल और आसान उपाय है कि सर्वप्रथम अपने मन को इस प्रकार सुव्यवस्थित करें कि वो सभी प्रकार के विचारों से दूर रहे। फिर इसे एकाग्र करें और दुख जो कि ब्रह्मांड में सभी जीवित प्राणियों द्वारा अनुभव किया जाता है को समझने में उसे कुशाग्र बनाए, तीव्र बनाए, तीक्ष्ण बनाए। ये स्मरण रखते हुए कि जैसे हम स्वयं दुख नहीं चाहते, उसी प्रकार दूसरे जीव भी इसी नहीं चाहते। अतः हमारा दायित्व है कि इससे मुक्त होने की दिशा में कुछ करें और स्वयं भी मुक्त हो और साथ ही साथ किसी अन्य प्राणी को भी दुख ना पहुंचाए। यदि हम वर्तमान में कुछ कर सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम मन को शक्तिशाली बनाएं, क्योंकि ब्रह्मांड में यह प्रबलतम शक्ति है। सभी चीजें इसी के द्वारा उत्पन्न हुई हैं तथा हो रही हैं। इस शक्ति को भौतिक शक्तियों द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता, न ही चुनौती दी जा सकती। ये महत्वपूर्ण है कि इसे सोचें और समझें कि जब ब्रह्मांडीय शक्ति इतनी प्रबल है, जब नीचे उतरती है तो उसे कोई भी भौतिक शक्ति बाधित नहीं कर सकती और न ही उसे चुनौती दे सकती है, क्योंकि यह स्वयं मन की शक्ति का एक उप उत्पाद है। इसलिए करुणा और प्रज्ञा की शक्तियां अज्ञानता और घृणा की शक्तियों से अधिक प्रबल है। इस कारण हमें अपने मन को करुणा, मैत्री और प्रज्ञा से भरना चाहिए। सभी जीवधारियों को की ओर उनकी कुशलता की उत्कट कामना के साथ प्रवाहित करना चाहिए। सभी जीवों की ओर कुशल, क्षेम और प्रेम की तरंगों को प्रेषित करना चाहिए। ये काम हमें लगातार करते रहना है। तो चलिए अब मैं इसे समाप्त करता हूँ और एक बार फिर आप सभी का सादर अभिवादन। और जो कुछ भी चर्चा में जोड़ना चाहते हैं, कुछ लाना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद राजीव जी, सभी को। धन्यवाद, धन्यवाद पांडे जी। तो जो क्वेश्चन था, सुप्रिया जी आप दोबारा एक बार दोहरा दीजिए तो पांडे जी उसका आंसर कर देंगे। जी जी जी। सर नमस्ते। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आप बता रहे थे कि हमें हर कार्य जो है वो ध्यान पूर्वक करना है, एकाग्रचित होके करना है। और मैं ये देख पाती हूँ कि चाहे वो मैं हूँ, बच्चे हैं, मेरे परिवार में 8 सदस्य हैं। कभी-कभी देखती हूँ सभी मोबाइल लेके बैठे हैं और सभी अपने मोबाइल में कुछ ना कुछ देख रहे हैं। कभी मन के मैं प्रैक्टिस करती हूँ सर अकेले बैठने की। मैं कभी-कभी दरवाजा बंद कर देती हूँ कमरे का, अकेले बैठती हूँ, मोबाइल नहीं चलाती, कोई मंत्र जप नहीं करती, ध्यान भी नहीं करती, नथिंग। मैं बस बैठ के अपने वॉच करती हूँ कि मेरे को क्या थॉट्स आ रहे हैं। तो कभी-कभी भागने का मन करता है। 10 मिनट भी बैठना मुश्किल लगता था पहले। तो मैं देखती हूँ कि अगर सबसे मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाए, तो कितना मतलब लोनलीनेस है। कैसे एकाग्र किया जाए मन को? मतलब ऐसा क्या किया जाए कि हम अब लोग आजकल मल्टीटास्किंग है। मैंने भी क्या किया, एक समय पे सब्जी काटा, उसी समय बच्चे को होमवर्क करा रही हूँ। उसी समय ये सोच रही हूँ मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक क्लास है, तो मैं पीपीटी तैयार कर लूँ, कुछ छूट ना जाए। तो ये जो हसल-बसल
रहती है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो कैसे फिर हम एकाग्र रखें मन को? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम तो खुद से ही भागते हैं, हर कोई भागता है खुद से, बैठना ही नहीं चाहता अपने खुद के साथ भी। तो ये जानना था सर कि कैसे इसका अभ्यास किया जाए कि हम एकाग्रचित होके कार्य करें? ये जितने जितने काम आपने इकट्ठा किए हैं और जो काम कर रहे हैं और जिससे परेशानी आप खुद ही महसूस कर रहे हैं, तो ये दूसरा कैसे कहेगा कि आप ये काम ये वाला बंद कर दो, दूसरा वाला छोड़ दो, इसको करो, इसको ना करो, नोबडी कैन। और अगर यही हमारे जीवन में एकाग्रता की समस्या बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम उथले स्तर पर काम कर रहे हैं। हमारे भीतर हम जो लेवल है, हमारा उच्च स्तर की जो चेतना है, उस स्तर पर जाके हम काम कर नहीं रहे हैं। हम अपने देहात्मा में इन्वॉल्व है और हमारी बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। अभी इस बात पर आया था कि भय और अपेक्षा, ये नहीं करेंगे तो ये कैसे हो पाएगा, इसका भय। और कितनी अपेक्षाएं हम पाल करके रखे हैं। और सच पूछिए तो जी, अगर घर में आपने कहा कि 8 लोग हैं, सबकी एक दूसरे से अपेक्षाएं हैं। जी, अब ये मोबाइल का जो एक ऐसा वो है, ये तो बहुत बड़ी समस्या भी है, इसका उपयोग भी है और अब उपयोग कम दिख रहा है, दुरुपयोग ज्यादा दिख रहा है। जी, इसको आप कैसे लोगों के जीवन से हटेगा? ये तो हट नहीं, आपके कहने से हटेगा नहीं, ये तो व्यक्ति जी। स्वयं ही इसको हटाना चाहेगा। अगर हम फेसबुक ना देखें तो क्या हो जाएगा हाँ हमारी जी, जिंदगी में? अगर हम एक सर दृष्टि कुछ भी नहीं। डालें व्हाट्सएप पे जी, और अगर जरूरी चीजों को खाली देख ले और उसके बाद बंद कर दे, तो क्या हो जाएगा? कौन सी परेशानी हो जाएगी, कौन सी दिक्कत आ जी। जाएगी? और फेसबुक और ये सब चीजें हमारा समय बर्बाद। लेकिन जो आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता है, हुँ, जी, यहाँ उसकी बात हो रही है। उसकी बात नहीं हो रही है जो सांसारिक छोटे छोटे आकर्षणों में अभी तक खुद को फंसाए हुए है। जी, जी, ये जी। उसे ही तय करना होगा कि ये छोटे छोटे जो आकर्षण है जिसमें हमने खुद को फंसा रखा है, इसमें कौन से जरूरी है, कौन से नहीं जरूरी है। तो इसे छटाई तो खुद को करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं करेंगे, तब तक आप ये उम्मीद भी नहीं कर सकते कि मन को हम एकाग्र कर लेंगे। क्योंकि वो तो फिर जी, प्रायोरिटीज की बात आ जाती है कि हम प्रायोरिटीज किन किन चीजों को दे रहे हैं, कौन सी चीजें हैं जो हमको प्रायोरिटी पर होती है, तो उसको कैटेगराइज कर लीजिए कि ये करेंगे तो ये जरूरी है तो इतना रखेंगे, और अगर ये नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, उससे हमारा कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। तो अब ये मोबाइल एक समस्या है और मोबाइल आपके द्वारा किसी से छुड़ा नहीं सकते। और अब लग रहा है कि मोबाइल, लोगों को लगता है कि हम बहुत एडवांस है, बहुत जी, आगे जा रहे हैं इस मोबाइल को देख करके। तो वो जी, उनकी समस्या है। हमारी समस्या आध्यात्मिक पथ पर चलने की है और हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होगी और अपनी संरक्षा, जो संरक्षित करने की दुनिया है, उससे भी हमको अलग हटना पड़ेगा। तो पहले हम संसार की चीजों को बटोरते हैं, फिर उसे संरक्षित करते हैं। फिर दोनों तरह से है। संरक्षित हाँ करने जी। का भी भय है, हुँ, नहीं पाने बिल्कुल। का एक वो है। तो ये सब चीजों पर पालन करना होगा। और जब हम ये कहते हैं कि अब चीजों पर करो, तो इसका मतलब जैसे आपने कहा कि हम सब्जी भी काट रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, तो ये आप तय करेंगे कि हम सब्जी काट लें और फिर उसके बाद पढ़ाएं, या पहले पढ़ा लें फिर सब्जी काटें। या अगर मन जी, आपका 2 काम में, 3 काम में रह करके भी वो काम को जी, अच्छी तरह का, ये आपकी कैपेसिटी है, ये आपकी क्षमता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं जी, है। इसमें क्या परेशानी है, आप जी, बताइए। जी, जी, जी। तो बात ये हो रही है कि हर कदम पर एकाग्रता को बनाए रखें, यानी सतर्कता को बनाए रखें। चल रहे हैं तो जी, चल रहे हैं, खा रहे हैं तो जी, खा रहे हैं। जब आप खा रहे हैं और उसके साथ साथ कुछ और काम कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, तब तो सतर्क नहीं हो पाएंगे हम। वो बंद हुँ, करना पड़ेगा। फिर बड़ी तल्लीनता से, तन्मयता, यदि हम पूरा भोजन कर सके, जो भी करते हैं 15-20 मिनट, आधे घंटे, हो गया जी, आधे जी, घंटे का ध्यान, जी। हमें अलग से बैठना भी नहीं पड़ा। उसमें तो आप ये ये भी हमें बता रहे खुद थे को सर तय कि करना पड़ेगा। जी, आप ये भी बता रहे थे ना सर कि भोजन का स्वाद कैसा है, वो भी हमें उस वक़्त पता हो कि मतलब
जब हम एग्जैक्टली आप देखिए, ये तो साइंटिफिक है। जी जब आप स्वाद को लेकर के काम करते हैं तो जूसेस जो है वो हमारे बहुत ब्रिलियंटली प्रोड्यूस होते हैं और भोजन का पाचन करते हैं। पर ये हाँ तो सब जी हाँ छूट जी गया है, ये तो सब दूर की बातें हाँ हो जी गई हैं। जी और हमने बिल्कुल ओरिजिनल स्वाद को कहाँ ले रहे हैं भोजन का? हम कहाँ जानते हैं कि रोटी का स्वाद कैसा है, इसका स्वाद कैसा है? कहीं नहीं जानते। सब चीज़ों में मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, सब में मिर्च मसाले भर देते हैं और मिर्च मसालों का स्वाद रहता है और बाकी उसका स्वाद कहाँ रहता है? आप खाली चावल जी खा सकते हैं बिना किसी के। आप दाल मत मिलाइए, सब्जी मत मिलाइए, खाली चावल खाइए और अनुभव करिए कि जी उसका स्वाद कैसा है। खाली कैसा रोटी है खाइए, अनुभव करिए कि उसका स्वाद कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हमें है समझने की है, सोचने की है और हमारे अपने खुद को जानने की है। इसे दूसरा कोई तय नहीं करेगा कि आप अपने घर, अपने काम, अपनी अपेक्षाओं को कैसे व्यवस्थित करेंगे, कितना चाहेंगे, जी कितना नहीं चाहेंगे, कितना ज़रूरी है, कितना नहीं ज़रूरी है। ये सब तय करना हमारा अपना काम है। और जब हम सीमित कर लेंगे, छोटा कर जी लेंगे अपनी हाँ ज़रूरतों जी को, आवश्यकताओं को, तो बहुत आसान हो जी जाएगा फिर तो। और फैला करके रखेंगे तो मन भी फैला रहेगा उसी के हिसाब से, तो मन एकाग्र हाँ नहीं हो जी पाएगा। और इसमें एक और जी तरीका दिया हुआ है कि आप हाँ जी कह रहे हैं कि किसी खास टॉपिक पर, सब्जेक्ट पर, वस्तु पर, जैसे ना आप एक गुलाब का फूल ही ले लिया, कि उस पर ही ध्यान करने बैठ गए, उसका चित्र बनाने बैठ गए, उसकी महक को अनुभव करने बैठ गए और उसके जो स्पर्श है, कोमल स्पर्श है, रंग है, सब चीज़ों को हम अगर बैठ गए समझने के लिए आंखें बंद करके, हो गया, उसकी इमेज क्रिएट कर लीजिए, बन गया, ध्यान का बढ़िया तरीका आ गया। तो बहुत सारी बातें हैं। जी जी कोई जी जी आर्टिकल लिख रहे हैं तो तल्लीन हो जाइए आर्टिकल लिखने में, उसी की सोचने में। जिसका जो हैबिट है, जिसका जो रुचि है, सबके अलग अलग हाँ जी हॉबीज हैं, कर जी सकते हैं उससे। जी ये जी थोड़ा सा चलिए। अभ्यास ये भी सर मैंने अपने पिताजी के कहने पे किया, क्योंकि एक मेरी उनसे हम्म, बात हुई थी तो ऐसे ही उन्होंने बोल दिया कि तुम लोग क्यों नहीं रह पाते हो फोन के बगैर, हमारे समय पे फोन नहीं होता था, तुम लोग के हाथ से फोन छीन बिल्कुल। लो तुमको घबराहट होने लगती है। तो पापा ने मुझे कहा कि बैठो अकेले, फोन वोन सब बंद करो और अकेले बैठो कमरा बंद करके और देखो तुम्हें कैसा लगता है। तो ये अभ्यास भी मैंने पिताजी के कहने पे शुरू किया कि हफ्ते में एक जी बार मैं जरूर ऐसा करती हूँ कि कुछ नहीं करती, बस अपने विचारों को वॉच करती हूँ, अकेले बैठ जाती हूँ बिल्कुल, कि हो क्या रहा है, मेरे भीतर चल क्या रहा है, मैं सोच क्या रही हूँ, क्या आ रहा है। तो ये भी पापा के कहने पे ही शुरू किया और तब ऐसा लगा कि खुद से कितना भागते हैं हम, हाथ में मोबाइल मोबाइल ना हो तो ऐसा लगता है कि खत्म है सब कुछ, कितना भय जागृत होने वो लगता है, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। किससे आप वो कर रहे हैं, कन्फ्रंट जी किससे कर रहे हैं? ये हम्म, कन्फ्रंटेशन जो है, अगर हमारे पास हाथ में मोबाइल नहीं है तो फिर हम अकेले बैठे हुए हैं, तो जैसे आपने कहा कि मन को देखना ही तो सारी कठिनाइयों का कारण दिख रहा है। हम अपने आप को ही तो नहीं देखना चाह रहे, तो इसीलिए मोबाइल है, इसीलिए टीवी है, इसीलिए बहुत एग्जैक्टली तेज आवाज में म्यूजिक है और उसमें और क्या क्या आजकल होता है, सब तेज आवाजों जी में, शादी में जाइए, ब्याह में जाइए, सब वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें गाना वाना बजता डीजे है, सब सर, डांस डीजे चलता है, हाँ डीजे ये डीजे सब इतनी तेज शोर करते हैं आवाज में, ये सब अपने आप को अपने आप से न मिलने देने का सारा उपाय है। बिल्कुल कि अपने भाग रहा है, आप को व्यक्ति खुद देखना ही से ही भाग नहीं रहा है। चाहते हैं, अपने से जी भाग रहा है व्यक्ति, दूसरे से क्यों भागेगा? बिल्कुल अपने बिल्कुल आप से भागने का है कारण, और उसी को वो काउंटर बैलेंस करना चाहता है इन सब सारी चीजों से। और जब किसी चीज को आप कहते हैं कि ये मत करो तो उसको परेशानी पैदा हो जाती है, दिक्कत पैदा हो जाती है। विपश्यना हाँ में जी आपको बताएं कि जब लोगों को यस अंदर, सर तो दो दो एक एक दिन, दो दो दिन बाद लोग भागना शुरू करते हैं, कहते हैं मैं भाग जाऊंगा। तो वहाँ कौन है? आप किसी से बात कर नहीं रहे, आपका कोई मित्र है यस नहीं, सर आपका कोई रिश्तेदार है नहीं, आप अकेले बैठे हैं ध्यान करने के लिए, और आप कह रहे हैं कि मैं भाग जाऊंगा। क्यों भाग जाऊंगा? किससे लड़ रहे हैं? अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने मन से अपने लड़ रहे आप हैं। से तो मन बड़ा बिल्कुल शक्तिशाली बिल्कुल है ये, तो इसे ये समझना है सर सबसे ये जरूरी, इसीलिए तो मन बिल्कुल को समझ। ये जी अनुभव मेरी सिस्टर ने किया है सर, वो रोने लग गई थी जोर जोर से, उसको ऐसा लग रहा था उसे कुछ हो जाएगा, वो विपස්සना मेडिटेशन गई थी। तो अनुभव है मेरी सिस्टर का, वो बहुत जोर जोर से हाँ रोने लग बिल्कुल। गई थी कि मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा। क्योंकि मौन में रहना है, हाँ आपको बोलना नहीं है बिल्कुल भी।
आदत है वो मौन में। अब मौन की ऊर्जा का उसको कोई अनुभूति है नहीं। यदि व्यक्ति बोल बोल करके अपनी सारी ऊर्जा, भाई जब हम बोलते हैं तो एक तरंग निकलती है और तरंग वो ऊर्जा होती है। तो यानी कि हमने जितनी ऊर्जा इकट्ठा की उसका क्षरण कर रहे हैं जबरदस्ती बोल बोल के, बिना मतलब बोल बोल के। अब जब हम मौन बैठते हैं तो वो आके खड़ा हो जाता है और वो विशाल का है, पूरा मन का जो आकार है बहुत बड़ा है। तमाम जन्मों से हमने बिल्कुल, न जाने क्या बिल्कुल। क्या उसमें इकट्ठा कर रखे हैं। और इस जन्म बिल्कुल में न सर, हाँ जाने क्या जी। क्या अपेक्षाएं और क्या क्या हमारी आशाएं थी, और ये फेल हो गया, वो हो गया, ऐसा बिल्कुल होता सर। तो वैसा होता। तो जी, सारी चीजें हैं ना कि हमारे पिताजी ने नहीं किया, हमारी माता ने नहीं किया, हमें ये घर मिलता तो ऐसा होता, हमें वो घर मिलता। हम हमने अपना घड़ा अननेसेसरी, भर रखा है सर। हाँ एग्जैक्टली बस। और उसकी सबसे सुंदर बात है जो आपने कही ना अभी, उसकी निगरानी करना, जी, उसके प्रति सतर्क करना, इसकी अपने विचारों को हम साक्षी भाव से देखते हैं, वो गायब हो जाते हैं। जो भी मन के यस अंदर सर, होगा वो गायब हो जाएगा, वो फिर आपको परेशान यस नहीं सर। करेगा। हुँ, वो थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सुंदर बताया आपने। धन्यवाद सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी सबका भी धन्यवाद, अब थैंक यू। आप परिचय दीजिए। सर मैं सुप्रिया अरोड़ा दिल्ली में रहती हूँ सर, और मैंने अभी लास्ट सैटरडे पहली बार ही वहाँ पटेल नगर जाके क्लास अटेंड किया था। वैसे मैं 4 साल से ध्यान कर रही हूँ, मैं पीएसएसएम से जुड़ी थी, तो डॉक्टर रंजन सर ने ही मेरे को थियोसॉफी क्लास के बारे में बताया सर। वही। तो अभी तो ये जो नो सेल्फ जो ग्रुप है, अभी थियोसॉफी के तो 5 लेक्चर हम कर चुके हैं ऑनलाइन। जो जी, जी, जी। ऋतु रानी वाला है ना, वहाँ आपके हाँ, उससे बिल्कुल, बिल्कुल। पीएसएम ग्रुप कल से जुड़ी कल हुई। जी, जी, जी। सर मैंने आपका कल वाला नहीं अटेंड कर पाई, पर इससे पहले आपने सीडब्ल्यू लेट बीटर का लिया था, तो आपने उसमें मंत्र बताए थे, गायत्री मंत्र के बारे हाँ, में जो उन्होंने बताया था, तब भी मैंने आपसे प्रश्न अच्छा किया था, अच्छा मैं उस अच्छा क्लास में भी थी, अच्छा, उससे ठीक है। पहले भी थी। जी। ओके। पर यू नो योरसेल्फ क्या ग्रुप में मैं हूँ। जी, हाँ, सर। ठीक है आते रहिए। ठीक, धन्यवाद सर, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। भैया जी यहाँ पे 2 टॉक्स और इनके पांडे जी के पड़े हुए हैं, आप थियोसॉफी दिल्ली पे जरा सा देख लीजिएगा। तो 17 अगस्त को इन्होंने इससे पहले वाला लिया है, उससे पहले भी एक और, तो इसके 3 पार्ट थे। तो आप जब पूरा सुनेंगे अच्छा, ना तो आपको हाँ पूरा जी। अच्छे से समझ में आ जाएगा। वो हमारे यूट्यूब पे पड़े हैं थियोसॉफी दिल्ली के। जी, जी, ज़रूर सर, धन्यवाद। मैं सुन जी सर, हाँ जी। हाँ, सुप्रिया जी, आप ये पुस्तक जो ये काफी अच्छी है, तो जी, आपको ऋतु रानी को में भेजना है, उसने उन्होंने कहा है दूंगा। आपको लगे कि जरूरत है तो आप इसे पूरा पढ़ डालिए, ये भी बहुत अच्छी है। तो आपको ध्यान की बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ज़रूर सर। बिल्कुल पढ़ूँगी सर। धीरे-धीरे प्रयास कर रही हूँ सर। हाँ अभी तो वो बुक मिली थी मुझे एट द फीट ऑफ मास्टर्स, तो वो तो मैंने सर 2 बारी हाँ, पढ़ वो डाली, और 2 बारी पढ़ भी डाली, और लेकिन वो हमेशा मेरे बैग में रहती है। मैं बाहर जाती हूँ तो भी उस बुक को घर नहीं छोड़ के जाती, क्योंकि वो बुक पढ़ते-पढ़ते मैं रोने लग गई थी। मुझे ऐसा लगा कि अगर मैंने इतना भी सीख लिया ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि कुछ कर लिया मैंने। मतलब जो हाँ एट द अब फीट ऑफ द मास्टर्स पढ़ क्योंकि के बहुत सीखने को मिला मुझे। हाँ, और कितनी छोटी सी किताब है। जी सर। अब आप सर छोटी समझिए है, पर कि उसके अंदर हमसे, जीवन का सार है सर, कि जीना कैसे है वो सिखा दिया मनुष्य जन्म में, छोटी हाँ सी है। किताब में। मैंने एक बार ये हुआ करिए, तो हमने उसको 6 महीने में खत्म किया पूरी पुस्तक को, डिटेल में जाकर। बहुत अच्छी पुस्तक है, उसमें बड़ी सार गर्भित है, सब कुछ उसमें समाया हुआ है। उतना करना तो कई जन्मों का काम है। बिल्कुल सर। इसलिए अपने पर्स अपने बैग में चलिए, रखी हुई है। अभी भी आई एम ट्रैवलिंग, अभी भी मैंने उसको रखा हुआ है कि मैं कहीं भी जाऊंगी
जब भी मुझे लगेगा कि मैं विचलित हो रही हूँ, मैं उसे खोलूंगी और मैं उसको पढ़ूंगी, क्योंकि वो बहुत सुंदर बिल्कुल, डायरेक्शन दे रहा है जीवन को। थैंक बहुत यू अच्छा। सर। ओके, शुक्रिया जी, नमस्कार। पांडे जी आज पूरा हो गया है कि और अभी बचता है? नहीं नहीं, ये लास्ट चैप्टर था मैंने। अच्छा, तो इसमें तो बहुत 7-8 चैप्टर है, लेकिन वो कर दिया। फिर आगे अगर अच्छा देखा जाएगा, उसके बीच में भी अच्छा, कोई उठा अभी सकते कोई हैं। दूसरा टॉपिक फिर रखेंगे, अगर रखेंगे तो। ये कंप्लीट हो गया फिर है 3 पार्ट का, ठीक है। जी जी अच्छा, जी। दूसरी बात ये अब बताइए, इसका अगर पीडीएफ है आपके पास, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन की जो आपने हिंदी की है? उसको देखना पड़ेगा, हमारे पास सॉफ्ट कॉपी तो थी चलिए, जो अगर हमने वहाँ। पीडीएफ हो तो जरा मेरे को भेज दीजिएगा। किसी और को भी चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगा, मगर मेरे को भेज दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो एक बात बताओ, हम 4-5 किताबें भेज दें आपको? किताब के फॉर्म में है क्या ये पीडीएफ? अच्छा, आप उसमें किताब भेज देना, कोई बात नहीं। या मैं वहाँ पे आपसे ले लूँगा दिसंबर में। ये देखो, ठीक है। ये किताब है, हम 4-5 किताबें आपको भेज देंगे, लोगों को आप दे दीजिए ऐसे ही, उसको कॉस्ट नहीं। चलिए, वो क्या नाम है, अभी आपने जैसे वीडियो ऑन नहीं कर रखा ना, ऑडियो है सिर्फ, तो दिख नहीं रहा आप जो दिखा रहे थे ना। आवाज जा रही कि नहीं जा रही? आवाज़ तो आ रही है। आप अभी वीडियो चालू करके हाँ, देखिए, तो उसको शायद भी। चल जाए। हाँ ठीक है, पता नहीं वो, हमको लगता है कि वो भतीजा आया हुआ है, तो अच्छा, उसने वो वर्क फ्रॉम होम वो कर रहा है, तो वाईफाई इस्तेमाल कर रहा है वो भी, तो लगता है वीक सिग्नल हो जाएगा, तभी नहीं आ नहीं, अभी पाएगा। दिख रहा है वीडियो। आप आवाज की गड़बड़ आ रही थी। ठीक है पांडे जी, ओके। बौद्ध ध्यान ओके सर। पद्धति पुस्तक भी दिखी। हाँ, वो मैंने दिखाया ना उसको अभी, ये है। जी। ये भी, इसके बहुत सारी प्रतियां हमारे पास अभी थी। राजीव। तो अब कोई और अगर ओके कोई डॉक्टर। सवाल या हाँ कमेंट ना हो, जी जी, अगर कोई और सवाल या कमेंट ना हो तो हम मीटिंग को क्लोज करें। जी। कोई और मेंबर कोई सवाल या कोई कमेंट करना चाहता है? राजीव, प्रेयर करनी। हाँ, मैं प्रे कर रहा हूँ बस। जी जी। जी, तो हम मीटिंग क्लोज करते हैं प्रेयर के साथ में। O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका जो मेंबर्स ने अटेंड करा, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मीटिंग अब क्लोज हो।